साल का पहला दिन और आतंकी हमला राजौरी के ढांगरी में हुआ। यहां पर 7 लोगों की जान चली गई और दोहरा आतंकी हमला अगली सुबह को वहां पर एक आईईडी विस्फोट हुआ, जहां पर 2 बच्चों की मौत चली गई थी। और मौत होने के बाद पूरा गांव जो था इस समय उसके अंदर मातम जो पसरा हुआ है। 1 जनवरी से लेकर आज 11 जनवरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टर चिपकाए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आतंकियों के छुपे होने की और इस हमले को लेकर आतंकियों से जुड़े किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजौरी जिला हो, पुंछ जिला हो, सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पोस्टर भी चिपकाए गए, लेकिन अभी तक 11 दिन बीत जाने के उपरांत आतंकी हमले से जुड़ी हुई और आतंकियों की धरपकड़ के लिए फिलहाल एजेंसियां जो थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, सेना जो थी, फिलहाल अभी खाली हाथ है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जाने के बावजूद भी फिलहाल एजेंसियों के हाथ अभी खाली हैं। लेकिन 50 जो व्यक्ति थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 50 व्यक्ति जो थे डिटेन किए गए हैं। 50 के करीब व्यक्ति उठाए गए हैं। उनसे सवाल लगातार जारी हैं, लेकिन सवाल तो चलते रहेंगे। लेकिन 11 दिन बीत जाने के उपरांत आज भी वे 2 आतंकवादी जो देखे गए थे, संदिग्ध आतंकवादी, हथियारबंद आतंकवादी जो ढांगरी के अंदर आए, जिन्होंने 3 घरों के अंदर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और 7 लोगों की उसमें जान चली गई, वे आतंकवादी आज भी खुले आसमान के नीचे ना जाने कहां छुपे हैं। क्या आसमान उनको खा गया, धरती निगल गई? फिलहाल जांच का विषय है और सवाल अपने आप में है कि 11 दिन बीत जाने के उपरांत भी आज उन शहीदों की आत्माओं को अभी फिलहाल शांति नहीं मिली, क्योंकि उनके हत्यारे आज भी जीवित हैं। हत्यारे आज भी फिलहाल अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए ना जाने कौन से जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। आतंकी नरसंहार के बाद ढांगरी के अंदर, जिला राजौरी के अंदर महापंचायत हुई, जहां पर पंचायती नुमाइंदों से लेकर समाज के गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक उस बैठक के अंदर मौजूद हुए और निर्णय ये लिया गया कि 1 जनवरी को जो बड़ा आत्मघाती हमला, आतंकी हमला, दोहरा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आने वाली 13 जनवरी को जो लोहड़ी का पावन पर्व है, जो पूरा देश लोहड़ी के पावन पर्व में होगा, खुशियां मनाएगा। फिलहाल ढांगरी के अंदर बाइकआउट कर दिया गया था कि इस वर्ष की जो लोहड़ी का पर्व है, वह लोहड़ी का पर्व इस बार ढांगरी गांव के अंदर साझा नहीं किया जाएगा। और उन शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए, उन शहीदों की आत्मिक शांति के लिए इस वर्ष का जो लोहड़ी का पावन पर्व है, त्योहार, फिलहाल ढांगरी गांव इस बार नहीं बनाएगा। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ शिष्टमंडल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उनकी लगभग 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ भी बैठक हुई। और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एक खबर निकलकर आ रही है कि राजौरी ढांगरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने, उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 13 जनवरी को राजौरी को दौरा कर सकते हैं। राजौरी आएंगे और ढांगरी आएंगे। फिलहाल पुष्टि, अभी औपचारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार खबर ये निकलकर आ रही है कि 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ढांगरी होंगे, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उस मां से मिलेंगे जिस मां ने अपने दोनों बेटे और 2 ही बच्चे जिस मां के थे, उन दोनों बेटों को उसने इस आतंकी हमले में खो दिया। उस माता से भी मिलेंगे और तमाम उन परिजनों से मिलेंगे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य इस आतंकी हमले के दौरान खोए। फिलहाल पोस्टर जगह जगह लगाए गए, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस अभी खाली हाथ है। 50 के करीब व्यक्ति उठाए गए हैं। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, एक नायब सरपंच भी उसमें गिरफ्तार हुआ है और 50 लोग हैं जो इस आतंकी हमले से जुड़े हुए, जिन भी व्यक्तियों द्वारा इन आतंकियों को इस स्पॉट तक पहुंचने की में सहायता की, जिन्होंने उनको खाना मुहैया करवाया, तमाम के तमाम व्यक्ति इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, राजौरी पुलिस की हिरासत में है। उनसे क्वेश्चनिंग लगातार जारी है और खबर ये निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को, राजौरी पुलिस को पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। बस खुलासा बाकी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस हद तक इस मामले को, इस हत्या की गुत्थी को, इस आतंकी हमले की गुत्थी को सुलझाने के लिए और उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहां वे छुपे हैं, उन तक पहुंचने के लिए पुलिस का खुलासा भी बाकी है। लेकिन गृह मंत्री इसी बीच राजौरी, जम्मू कश्मीर के राजौरी ढांगरी में 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन आएंगे और उसके बाद ठीक 10 से 15 दिनों के अंतराल में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजौरी, पुंछ का दौरा करेंगे, सुरक्षा स्थिति का वहां पर जायजा लेंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात दिल्ली के गृह मंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद राजौरी और पुंछ के लोगों को एक आश्वासन और सांत्वना देने के लिए रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों राजौरी, पुंछ के अंदर आएंगे और लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस प्रकार से टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर चुन चुनकर लोगों को आधार कार्ड पूछकर, उनका नाम पूछकर, उनकी पहचान पूछने के बाद उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए और आतंक को
जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ से नेस्तनाबूद करने के लिए, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए दोनों देश के बड़े स्तर के मंत्री राजौरी पुंछ आएंगे और लोहड़ी के पावन पर्व के अवसर पर ढांगरी गांव फिलहाल लोहड़ी का पावन पर्व नहीं बनाएगा। मातम वहां पर पसरा हुआ है और इसी बीच गृह मंत्री जी वहां पर आएंगे, लोगों के दुखती रग पे हाथ रखेंगे और जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक के आकाओं को और आतंक के जो सहयोगी हैं ओजीडब्ल्यू को, जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव होगा, फिलहाल खुलासा बाकी है। लेकिन जो लोग इस आतंकी हमले के अंदर आतंकियों के मददगार थे, आतंकियों के सहयोगी करता थे और ओजीडब्ल्यू के नाते जो लोग आतंकियों को ढांगरी गांव तक लेकर आए थे, उन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक वे फांसी के फंदे तक नहीं लटकाए जाएंगे, जब तक वे फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के आत्मघाती हमले, इस प्रकार के फिदाइन हमले होते रहेंगे। क्योंकि ऐसे समाज के अंदर जो अनासर तत्व बैठे हुए हैं उनका मनोबल फिलहाल बढ़ा हुआ है। क्योंकि सरकारें जितनी भी आई, जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों के सहयोगी करता पकड़े गए, जब तक 370 था जम्मू कश्मीर के अंदर ओजीडब्ल्यू के नाते लोग पकड़े जाते थे, उनसे पूछताछ होती थी और वह बाइज्जत बरी कर दिए जाते, वह छूट जाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जब ये लोग इस प्रकार के असामाजिक तत्व जब पकड़े जाते हैं, जब तक उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई का नमूना जम्मू कश्मीर का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय गृह मंत्रालय पेश नहीं करेगा, तब तक आतंकियों के सहयोगी करता, आतंकियों के मदद करता इसी प्रकार आगे आते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे राजौरी पुंछ हो, जम्मू हो, कठुआ सांबा हो, कश्मीर घाटी हो, आतंक की जड़ों को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के अनासर तत्व समाज के अंदर अपनी नापाक साजिशों को रचते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार के ओजीडब्ल्यू को भी आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। आतंकियों का जो सहयोग करने वाले हैं उनके साथ भी बर्ताव आतंकियों जैसा किया जाए, ताकि कोई भी आतंकियों की मदद करने के लिए हजार बार पहले सोचे कि उसके साथ भी वही सलूक होगा जो एक देश के साथ गद्दारी करने वाले आतंकवादियों का किया जाता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के राजौरी ढांगरी के अंदर अमित शाह जी 13 जनवरी को आ रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार खबर ये मिली है कि 13 जनवरी का जो लोहड़ी का पर्व है, जो फिलहाल पर्व ढांगरी गांव के अंदर नहीं मनाया जाएगा, उसी को देखते हुए और जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और भाजपा के सांसद, तीनों नेताओं की दिल्ली के अंदर गृह मंत्री से मुलाकात, उसके बाद रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद दोनों बड़े स्तर के मंत्री राजौरी पुंछ का दौरा करेंगे और लोगों के मनोबल को बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से राजौरी और पुंछ के अंदर अल्पसंख्यक समाज के घरों के ऊपर पथराव, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को निशाना बनाकर वहां पर दहशत का माहौल पैदा करने की वहां पर एक कोशिश की जा रही है और अल्पसंख्यक समाज को राजौरी पुंछ से भगाने का एक मंसूबा जो था कई लोगों द्वारा रचा गया, कई असामाजिक तत्वों द्वारा, कई असामाजिक ताकतों द्वारा रचा गया। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर 90 के दशक में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया, उसी प्रकार की नापाक साजिश राजौरी पुंछ के अंदर रची गई है, ताकि राजौरी और पुंछ हिंदू विहीन हो, अल्पसंख्यक समाज विहीन हो और नापाक मंसूबों को रचने वाले जो लोग हैं वे राजौरी पुंछ के अंदर आका बनकर घूमे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों द्वारा जो ढांगरी के अंदर हमला किया गया था, उसके बाद राजौरी पुंछ के अंदर दहशत बरकरार है और इस दहशत को समाप्त करने के लिए, इस दहशत के अंदर सहमे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी के ढांगरी गांव का दौरा और ढांगरी के उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए 13 जनवरी को आ रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से खबर है कि 13 जनवरी को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी के ढांगरी गांव में होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बाबू के साथ। मैं राजेंद्र।